का एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट या फिर उनको आप फिजिसिस्ट बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक फिजिसिस्ट थे। तो ऑब्वियसली बात है कि फिजिसिस्ट है तो उनके पास लैब वगैरह सब कुछ रहती है, कहीं ना कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह वो करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही ओरस्टेड क्या कर रहे थे, अपनी लैब में बैठे हुए थे और कुछ अपने कुछ सर्किट वगैरह जोड़ रहे थे, तार वगैरह बैटरी वगैरह कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब लैब की तो सारी चीजें आसपास बिखरी हुई थी। उन्होंने जैसे ही सर्किट बनाया और बैटरी से उसे कनेक्ट किया, सर्किट में क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा, उनका बल्ब ग्लो किया। बट पास में पड़ा था एक कंपस, तो कंपस की जो नीडल थी उसने डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर दिया। तो ओरस्टेड को क्या लगा कि जरूर उनकी लैब के ऊपर किसी ने क्या कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, या फिर हो सकता है उनकी लैब में कोई भूत घुस गया। डर गए, वो सारे ऐसे फैलाए बिखेरे और लैब बंद करके भाग गए। सुबह उठे, वापस देखना है कि भूत भूत अंदर बंद है या नहीं है, या चला गया, या उसका साया अभी भी है या नहीं है। तो वापस आते हैं वो चेक करने, देखते हैं सब कुछ नॉर्मल पड़ा है, कंपास की नीडल भी अब बेचारी शांत बैठी है और सर्किट वगैरह वो तोड़ के चले गए थे। फिर चलो वापस काम पे लगे, फिर से नया सर्किट बनाया, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, वापस बैटरी लगाई, स्टार्ट किया, वो नीडल फिर से डिफ्लेक्शन करने लग गई। उनको ऐसा लगा कि सर्किट में कुछ गड़बड़ है, भूत जो है पूरी लैब में नहीं, कहा है इस सर्किट में। फिर से तोड़ा, फिर लैब से भाग गए। फिर तीसरे दिन वापस आते हैं, देखते हैं सब कुछ नॉर्मल, फिर वापस से सर्किट जोड़ते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। इस बार वो इसको कंपास को भी साइड बाय साइड देखते जा रहे हैं कि भाई फिर से इसमें कुछ होना, उसको थोड़ा रख रखा है, बंद करके रख रखा है। अब जैसे ही वापस से उसमें करंट फ्लो हुआ, बैटरी उन्होंने स्टार्ट की, फिर से क्या होता है, सपोज दिस इज द सर्किट, this is current, this is bulb, this is key and the current is flowing in this way। यहां पर है हमारा कंपास की नीडल, वो जो बताती है नॉर्थ साउथ, बाकी तुम देख लेना, ठीक है। ये क्या है, कंपास। क्या होगा फिर से, इस बार ओरस्टेड को समझ में आ गया कि जैसे ही मैं करंट स्टार्ट करता हूं, डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी शो होता है, जब करंट बंद कर देता हूं तो डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। तो अब उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया, जैसे करंट चालू किया उधर डिफ्लेक्शन होता है, फिर करंट बंद कर दिया डिफ्लेक्शन बंद, फिर चालू किया डिफ्लेक्शन होता है। तो एक माइंड में एक चीज आ गई कि जब भी करंट फ्लो होता है कंपास को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, चाहे वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड हो। तो कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होगी। इसका मतलब जब भी उन्होंने करंट को स्टार्ट किया, यहाँ आसपास कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन जो थी वो स्टार्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड के बनने की वजह से ये कंपास क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शन। तो यहां से इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आता है कि जहां कहीं भी करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी ऑटोमेटिकली। उल्टा भी कह सकते हो आप, बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वहां से ये भी पता चला कि जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगी आसपास करंट अपने आप जनरेट होगा। तो एक लॉ है, एक लाइन है, वो आपको याद करनी है, वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक करंट देयर इज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड, वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड देयर इज ऑलवेज अ करंट। जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां करंट होगा ही होगा, जहां कहीं भी करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी होगी ही होगी। दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सिंगल कॉइन, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे हेड और टेल होता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट दोनों भी एक साथ ही रहते हैं। तो यहां से आ गया आपका कॉन्सेप्ट, और ये है ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाता है एक्सप्लेन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये कहां से ये कॉन्सेप्ट आया, तो आपको ये सारी चीजें इसमें लिखनी होगी कि दैट व्हेन ओरस्टेड फाउंड दैट where there is current there is always
मैग्नेटिक फील्ड। और उनको कैसे पता चला? ही इज क्रिएटिंग अ सर्किट, देन द डिफ्लेक्शन इन नियर बाय कंपास शोज हिम या प्रूव्ड हिम दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या हुआ? अब उनको ये पता चल गया कि वायर के अंदर क्या है, करंट है, और करंट के आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने टेस्ट करना चाहा कि मैं देखता हूं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो अब क्या किया उन्होंने? एक वायर लिया और इस वायर के आसपास क्या बिछा दिया? एक कार्डबोर्ड। वायर के पास क्या है? एक कार्डबोर्ड। इसमें करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड पे उन्होंने क्या डाल दी? आयरन फिलिंग्स। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, या फिर आयरन की किसी चीज को आप पाउडरी फॉर्म में रख लो, वैसा। जैसे ही यहां से करंट गया, ये जो पाउडर था यहां बिखरा हुआ, ये कैसे हो जाता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म ले लेता है। कोसेंट्रिक सर्कल यानी जिन सभी का सेंटर एक होना चाहिए। इस फर्स्ट सर्कल का सेंटर भी यही है, सेकंड सर्कल का सेंटर भी यही है, थर्ड का भी यही है। तो दीज आर दी कोसेंट्रिक सर्कल्स। यहाँ पे जो आयरन फिलिंग्स थी उसने किसका शेप ले लिया? कोसेंट्रिक सर्कल्स का। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि किसी भी स्ट्रेट वायर में या स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है? गोल 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 गोल। क्योंकि आयरन फिलिंग्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड थी वहां वहां आयरन इकट्ठा हो गई। तो यहां से पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन कैसी है? कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। तो यहां तक ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, ओर्स्टेड की बातें खत्म हो जाती है। अब आगे आने वाले साइंटिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं? मैक्सवेल। सबसे पहले कौन आते हैं? मैक्सवेल। और मैक्सवेल के साथ उनका कौन आता है? थंब। मैक्सवेल आएंगे तो उनका हाथ भी तो साथ ही आएगा ना, या हाथ पर घर छोड़ के आएंगे? सो मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल? और पहली बात तो मैक्सवेल्स कहां से आए, क्यों आए, उनको क्या जरूरत थी इस एक्सपेरिमेंट में बीच में आने की? तो जब उन्होंने ये चीज देखी कि कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्कल्स में है, तो ये जानने की उनकी इच्छा थी कि ये कोसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन हमें पता करनी है कि ये सर्कल्स जो है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। बस इसी को जानने में इंटरेस्ट था मैक्सवेल का, और उन्हें पता भी चल गया। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, अगर इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? इतना तो पता है कि कैसी बनेगी? कोसेंट्रिक सर्कल। एक मेरे पास वायर है जिसके अंदर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कोसेंट्रिक सर्कल। अब किस डायरेक्शन में बनेगी आपकी? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हम पता करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल ने एक राइट हैंड थंब रूल दिया। राइट हैंड उठाओ अपना, ये वाला। इसका जो थंब है वो करेगा करंट की तरफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला वायर लेती हूं, करंट की तरफ डायरेक्शन करो थंब का, ऊपर की तरफ, है ना। अब अपनी फिंगर्स को ऐसे बंद करो। आपकी फिंगर्स किस तरफ से बंद हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बंद हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ सेकंड पार्ट, अगर करंट नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वही राइट हैंड है, इस बार नीचे की तरफ थंब कर लो। अब बंद करो, बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, इस तरफ से आ रही है। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप या तो याद कर लो कि जब भी करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब भी करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ये बनेगी क्लॉकवाइज। इसको एक और रूल के नाम से जाना जाता है, आपका कॉर्क स्क्रू
रूल। स्क्रू देखा है, वो ऐसे ऐसे घुमा के बंद करते हैं, करते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आपने कोई एक कार्डबोर्ड लिया है और उस स्क्रू को आपको बंद करना है, मान लो ये मेरा कार्डबोर्ड है और इसके ऊपर मैंने ये स्क्रू लगाया है, ऐसा होता है। अब मैं किस तरफ इसे घुमाऊं कि ये नीचे की तरफ जाएगा, सोच के देखो। उसको नीचे भेजने के लिए, इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए आप किस डायरेक्शन में घुमाएंगे? क्लॉकवाइज में घुमाओगे ना। ऐसे ऐसे करके बंद कर दो, बॉटल के ढक्कन हो चाहे स्क्रूज हो, तो बस जब आप इस तरफ घुमाओगे तो ये कहां जाएगा? नीचे। तो स्क्रू की जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगी? करंट की डायरेक्शन। और ये जो आप टर्निंग ले रहे हो, यहाँ पे टर्न्स जो ले रहे हो, ये क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे ठीक, स्क्रू रूल से समझ में आता है तो स्क्रू रूल से ठीक, बाकी काम आगे यही आएगा, तो यही याद रखो, ठीक है। वहां पे वैसे आपके पास बॉटल रहेगी तो आप ढक्कन खोल के बंद करके देख सकते हो। बाकी हमेशा यही याद रखना है कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, आता भी है, एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, द thumb directs towards the direction of electric current, and when we close our palm or close our fingers, then the direction of finger shows the direction of magnetic field। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो आपका थंब जो है वो बताएगा करंट की डायरेक्शन और ये फिंगर्स जो है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये था मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजी था, बहुत ये चैप्टर बहुत इजी है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आएंगे। चलो अब आप मुझे बताएंगे इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहां से आ जाएगा? ये तो ऐसे ये वायर ऐसे, मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, क्या करंट ऐसे जा रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? राइट हैंड थंब कहां जाएगा? करंट की डायरेक्शन में। फिंगर्स बंद करो, कैसे बन रही है? पलक का गलत जा रहा था, मेरे ही राइट लेफ्ट गलत है, बाहर की तरफ आएगी। बाहर वाली को आप कैसे बनाओगे? एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ ऐसे जाके ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आया? देख, ये है वायर, जहां पर कैप है वो समझ लो करंट की डायरेक्शन है। तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसी बनेगी, ये ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? यूं बनेगी, ठीक है। और अगर मेरा वायर ऐसे होता तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होती तो कैसे बनती? ऐसे की, ठीक है। ये बनती इस डायरेक्शन में, अभी बन रही है इस डायरेक्शन में। तो आपको निकालना पड़ेगा अपने राइट हैंड से। दिस इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत काम आएगा, आगे तक काम में आएगा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना। चलिए, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई, और थोड़ा सा मैग्नेट की बात कर लेते हैं। मैग्नेट के बारे में सब जानते हो, बचपन में खेला होगा। हाँ, वो एक गोल गोल से आती है सिल्वर कलर की, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी पोल्स आर देयर? 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इससे ज्यादा कुछ पता है क्या? मैग्नेट, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। आप ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ की बात कर रहे हो? इसमें पढ़ा था मैंने, ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ की बात कर रहे हो तो नॉर्थ पोल को मैं तो 5 साल से पढ़ा रही हूँ, नॉर्थ पोल ही बोलती हूँ।
एक ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ जरूर आता, पर वो इस टॉपिक के बाद आएगा। चलिए आगे अपन जब तक पढ़ते हैं, जब सब लोग वायर्स से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वायर में करंट दे दिया और उसके बाद आपने आयरन फिलिंग से क्या चेक की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब कुछ लोगों को लगा कि हम भी आगे आते हैं, थोड़ा सा हमारा भी नाम हो, बुक में नाम छपे, तो उन लोगों ने किसके साथ किया, बार मैग्नेट के साथ। बार मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक, इसे भी हमने कार्डबोर्ड पे रखा और वही क्या किया, आयरन फिलिंग्स इसके आसपास फैला दी। तो वहां पर आयरन फिलिंग्स की डायरेक्शन कैसे मिली, ऐसी डायरेक्शंस में वो ये फॉर्म बिखरने के बाद है, हाँ अचानक से हो जाती है, अचानक से ऐसा आया। इसका मतलब बार मैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी रहेगी, इस शेप में रहेगी। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अब फिर से कोई नया साइंटिस्ट आएगा, वो ये चेक करेगा कि ये फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जा रही है या नॉर्थ से साउथ आ रही है, ये चेक करेगा। ओरेस्टेड के केस में भी पहले यही हुआ था, उसने सिर्फ शेप निकाली थी, बाद में मैक्सवेल ने आके उसकी डायरेक्शंस देखी थी। यहाँ पर भी यही हुआ, इन्होंने सिर्फ डायरेक्शन शेप निकाल दिया, अब डायरेक्शन देखेंगे। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या हुआ, डायरेक्शन को देखो कैसे देखेंगे। सबसे पहले एक कंपास लिया और उसे यहां रखा, तो वो उसकी जो नीडल थी उसने कहां डायरेक्ट किया, ऑब्वियसली बात है नॉर्थ पोल यहां तो यही डायरेक्ट करेगी। कहां डायरेक्ट करेगी, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर। मैग्नेट में नॉर्थ नॉर्थ कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आते, साउथ साउथ नहीं आते, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी तो एक मैग्नेट ही होती है कंपास में, और कुछ थोड़ी होता है। ये मैग्नेट क्या करेगी, इसका जो नॉर्थ है और इसका जो नॉर्थ है एक दूसरे को रिपेल करेगी। फिर इस कंपास को थोड़ा हमने यहां रखा, कहां डायरेक्शन आई, नॉर्थ से दूर जाना है बस इससे। फिर हमने थोड़ा कंपास को इधर रखा, अब ये थोड़ा इधर शो किया, यहाँ रखा, यहाँ शो किया, यहाँ रखा, यहाँ शो किया, यहाँ रखा, साउथ की तरफ शो किया, यहाँ रखा, यहाँ शो किया, और यहाँ रखेंगे तो साउथ की तरफ। तो इन एरोस की तरफ से आपको कोई डायरेक्शन मिल रही है, इस पर क्या इन डायरेक्शन से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टूवर्ड्स साउथ। बहुत सारी लाइंस होती है, एक लाइन नहीं, नॉर्थ से साउथ, 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 ऐसे ये चलता रहेगा चलता रहेगा। नॉर्थ से वो भी प्रॉपर्टीज में आएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो, ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो हमने इमेजिन की है ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझ सके। असलियत में ऐसी कोई लाइंस मैग्नेट के आसपास नहीं होती है, बस ऐसा फोर्स होता है कि जो कोई भी चीज उसके आसपास आएगी तो वो इस तरीके से उसको अट्रैक्ट करेगा। बाकी दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इमेजिन बाय अस टू सिंप्लीफाई आवर ऑब्जर्वेशंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर ऑल्टरनेट ईयर की बार बार रिपीट होता है। 5 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टुवर्ड्स साउथ पोल, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, these magnetic field lines always form closed curves। यहां से स्टार्ट होगी तो यहां खत्म होगी, एक पूरा क्लोज कर्व बनेगा। ऐसा नहीं कि यहां जाके यहां छोड़ दिया, यहां से यहां छोड़ दिया, कहीं से भी स्टार्ट हो रही कहीं भी खत्म हो रही है, हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगी साउथ पे जाके खत्म होगी, तो एक पूरा क्लोज कर्व बन रहा है। सो दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज कर्व। थर्ड, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, सारी पैरेलल है।
ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हो जाएगी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स के आसपास ज्यादा क्राउडेड है, पास पास है, तो पोल्स के पास ये थोड़ी सी क्राउडेड होती है और पोल्स से दूर जाओगे आप तो ये थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है, फैल जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ से ज्यादा अच्छा सा मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा, यहाँ थोड़ा कम मिलेगा। और कभी भी मैग्नेट के यहाँ पे कुछ लेके जाओगे तो वो नहीं अट्रैक्ट होगा, यहाँ है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ एंड द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। आप कैसे आंसर करोगे इसे, कैसे आंसर करोगे? हम मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है, मान लेते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन वाला, मान लेते हैं कि नॉर्थ से निकली साउथ पे गई, ये नॉर्थ से निकली और यहां पर इंटरसेक्ट किया और साउथ में गई, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मान लेते हैं। अब क्या होगा, अगर आप यहां पर कंपास रखेंगे तो कंपास की नीडल कहां डायरेक्शन देती है, साउथ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ से तो रिपेल हो जाएगी। तो यहां पर कंपास की नीडल के पास दो ऑप्शन है, यहां पर और यहां पर। क्या एक ही समय पर कंपास की नीडल दो डायरेक्शन शो कर सकती है क्या? इट कैन नॉट बी पॉसिबल, हेंस इट कैन नॉट हैव 2 पॉइंट्स, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दीज आर दी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये हर बार लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, इस चैप्टर के इस पार्ट से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज एक बार वापस रिपीट करेंगे ताकि याद हो जाए, लास्ट यहीं तक ही पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे एंड होती है, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टुवर्ड्स साउथ पोल, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा पैरेलल रहती है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स पे ज्यादा क्राउडेड होती है और एट अ डिस्टेंस इट इज ब्रॉड, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर crowded at the poles and broad at the at some distance or between the poles. Fourth property, magnetic field lines do not intersect each other. So बोलो, magnetic field lines never intersect each other. और एक और प्रॉपर्टी है कि हमेशा क्लोज कर्व ही फॉर्म करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व्स, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व्स। तो ये 5 प्रॉपर्टी याद रहेगी, याद रहेगी हमेशा।